मैं 11 साल का था जब मेरी मामी मुझे अपने साथ घर ले गई क्योंकि मेरे पापा शराबी थे। तो वो घर खर्च भी नहीं उठाते थे और शराब के साथ-साथ और भी गलत कामों में लगे हुए थे। तो माँ ने तंग आकर मुझे मामी के साथ भेज दिया था। मगर मैं जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, मामी की आदतें मेरे साथ अजीब हो रही थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मामी मुझे बेटा कहकर बुलाती, मगर रात होते ही कुछ ऐसा करती कि मेरा दिल करता भागकर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ और सब कुछ बता दूँ। अब मैं 21 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक एक माँगने वाली दरवाज़े पर आई और जब उसने आते ही अपने थैले से एक चीज़ निकाल कर दिखाई, तो मेरी जैसे जान निकल गई, क्योंकि मेरी मामी तो 11 साल की उम्र का था जब एक दिन मामी मुझे अपने घर ले आई। जब मैं छोटा था, बातों की समझ ना थी। मामी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से ही एक चीज़ थी जो बहुत अजीब थी। मैं अक्सर अकेला कमरे में बैठा रहता था क्योंकि मामी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर कोई दोस्त आ भी जाता तो उसे डांटकर भगा देती थी। मैं मामी से बहुत बार गुजारिश की कि मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दे, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और ना मानी। एक दिन जब तंग आकर मैंने घर वापस जाने की ज़िद की, तो मामी गुस्से से मुझे देखने लगी। तुम अब ये बात अपने ज़हन से निकाल दो कि तुम वापस जाओगे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। इसलिए जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा, वरना सज़ा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या-क्या कर सकती हूँ, तुम ये सोच भी नहीं सकोगे। मेरी माँ-पापा कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर से एक बोझ उतार कर फेंक दिया था। वे मुझे भूल चुके थे। अब मेरी ज़िंदगी भी बस मामी के आसपास घुल-मिल कर रह गई थी। वो एक कंपनी में काम करती थी। वैसे वे बहुत अच्छी थी। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक हर काम वो खुद अपने हाथों से करती थी। घर आकर खाना भी खुद अपने ही हाथों का बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत स्वाद था। एक रोज़ मैं काम करते-करते घर की छत पर ही सो गया था, जब मामी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मेरी फ़ौरन आँख खुल गई। उससे पहले मैं उठता, मामी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो ना-ना करता रहा, लेकिन अब मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आँखें ओझल हो रही थी। मैं वहीं पर मामी की गोद में सर रखकर सो गया था। सुबह मेरी आँख खुली तो मामी भी मेरे साथ ही ज़मीन पर सो रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। मामी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं कोई बच्चा ना रहा था, जो मामी की इन हरकतों को ना समझता। मैं अब मामी की ऐसी हरकतों का बुरा समझने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में मामी का बहुत ही खराब छवि बन रही थी। मैं नहीं चाहता था कि उनके बारे में कुछ भी गलत सोचूं, इसलिए जितना हो सकता था उनको खुद से दूर रखता था। लेकिन मामी तो किसी न किसी बहाने से मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब मामी से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे क्या होता जा रहा था। जब भी मामी करीब रहती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगा था। मैं खुद से भी डरा-डरा रहने लगा था। वो मेरी मामी थी, मामी मुझे पसंद करती थी। ये बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डाँट देता, क्योंकि वह सब बच्चों की तरह मेरा ख़्याल रखती थी। पर मैं अपनी ही मामी के बारे में अजीब-अजीब वहम पालने लगा था। एक दिन मामी रात को मेरे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आपको कुछ काम है? आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। मामी की इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोएंगी? मैंने जल्दबाजी में कहा। उन्होंने कहा, क्यों सोऊंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा घर है, मैं कहीं पर भी सो सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊंगी तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है? तुम अभी थोड़ी मेरे पास रह रहे हो, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, और मेरे ख्याल से इस मामले में तुम्हें कोई भी जवाब दूं, इसलिए खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पर सो गई और मैं तकिए वाली साइड पर मामी ने कहते ही अमल किया था और आराम से जाकर लेट गई थी।
जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान मामी की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। वे ये सब हरकतें करके जो कुछ करना चाहती थी, मैं वह कभी भी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात भी मामी के लिए पैदा हो चुका था, और वह था नफरत। पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्हें अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी, और अगर इतना ही सब था तो वे शादी कर लेती, क्योंकि मेरे मामा को मरे तो अरसा बीत चुका था। अरे हाँ, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अगर मामी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती और उनके ये सब हरकतें भी ना करनी पड़ती। अब मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। हमारे ही मोहल्ले में एक 30 साल का आदमी रहता था, जिसकी शादी के फौरन बाद उसकी भी पत्नी मर चुकी थी। जॉब भी अच्छी खासी करता था। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करने का ठान लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने ये बात ठान ली थी कि मैं मामी की शादी करवाना चाहता हूँ। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी और उनके आगे जहन में गलत ख्यालात आते भी थे, तो शुक्र था वे मेरे लिए थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मामी की शादी करवाकर मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मामी अब तक पछता रही होती। मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं किया था, लेकिन मामी की हरकतों से मैं काफ़ी डरा डरा ज़रूर रहने लगा था। अगली रोज़ से मैं काम पर लग चुका था। मैंने अपने मोहल्ले के पड़ोसी के घर आना जाना शुरू कर दिया था। एक रोज़ ऐसे ही बातों बातों में उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उनकी बीवी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वो बहुत से लोगों के साथ संबंध रखती थी, इसलिए उनको एचआईवी हो गया था। उनकी इस बीमारी को काफ़ी दिनों तक छुपा कर रखा, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया था। तब से मुझे शादी से नफरत सी हो गई है। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक औरत सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भी वैसी ही हो। ये ज़रूरी तो नहीं। वो शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद कोई और थी। शायद मेरी मामी जैसी कोई साफ चरित्र की औरत थी। अब आप सोचिए ज़रूर। इस बारे में मैंने मुस्कुराकर कहा और खुद वहाँ से वापस आ गया। अब मेरे जहन में इस शख्स की बातें घूम रही थी। वे पक्का खिलाड़ी था। मुझे अब मामी को जितना हो सकता था उससे दूर ही रखना था कि इसकी चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मैं ये सब नहीं सोच रहा था कि उन पर न इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं करता भी तो क्या। मेरे बस में कुछ भी नहीं था, और जैसी मामी की हरकतें थी, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहले भी कर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं मामी को इस दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, जहां अंदर जाने का तो रास्ता था, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस आदमी की माँ हमारे घर आई थी। मेरी मामी को तो सारे मामले का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मामी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली थी। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मामी बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। वो परेशानी से बार बार अपने हाथ मसल रही थी। इसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर बात हो गई थी तो वे एकदम उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने को कहा। वो औरत हैरानी से मामी की तरफ देखने लगी। मामी ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद मामी ने न जाने उस औरत से क्या कहा कि वे उससे माफ़ी मांगते हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था अब मेरी क्लास लगने वाली है। मामी को पता चल गया होगा कि ये सब मेरा ही किया धरा है। इसके बाद से एक और अजीब हरकत हुई थी। अब मामी ने मुझसे कुछ ना कहा था, ना ही बाहर जाने पर रोक लगाई, बल्कि मुझ पर नज़र रखनी भी छोड़ दी। 2 3 4 दिन ऐसे ही गुजर गए तो मैं भी इस किस्से को भूल गया। फिर एक बार मैं अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में मसरूफ़ हो चुका था। लेकिन अब कुछ दिन हुए थे, मामी फिर से वे मेरा ख्याल पहले की तरह ही रखने लग गई। अभी वह बहाने से मुझे हाथ लगाती थी, लेकिन अब मैं उनको नहीं रोकता था, ना ही उनसे डरता था, बल्कि यूं जाहिर करता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। काफ़ी वक्त अब यूं ही चलता रहा।
अब मुझे खुद से बहुत बदलाव महसूस होने लगे थे। अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दो बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं उनसे शादी कर लूं। लेकिन क्या ये जायज़ था? नहीं, ये तो पाप था। मैं अपने ही सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग से अब भी ये बात नहीं जा रही थी कि मामी ने शादी के लिए मना क्यों किया था, और ऐसी क्या बात थी कि उस औरत को जो वे माफ़ी मांगते हुए यहाँ से भाग गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर गया तो उस औरत ने मुझे बिना वजह ही बहुत बातें सुनाई थी और डांट कर वहाँ से भगा दिया। अब मैंने कुछ काम करने का सोचा था। मैंने रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले की बराबर मैं अब काफ़ी समझदार हो चुका था। मामी अब भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी और अभी भी मेरे साथ बराबर अजीब हरकतें करती रहती थी। लेकिन शायद ये सब मामी के लिए नॉर्मल ही था। मैं खुद ही उन सब के बारे में ऐसा सोच रहा था, जबकि मामी ने तो कभी खुद से कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। अब मामी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब वह मेरे और करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने इस बार उन सब चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था और शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वह सब होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश ना रहता। जब सुबह होती तो जिस्म में थकावट सी महसूस होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मामी मुझसे नज़रें ना मिलाती, बल्कि शर्माए शर्माए सी रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीब और गरीब सोचकर खुद को बहुत परेशानी में नहीं डाल सकता था। इसलिए मैंने ये सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझा था। मैं अब सुबह उठते ही रोज़ मामी से छुपकर दवाई खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती थी। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता। एक रोज़ मेरी आंख जल्दी खुल गई तो मामी मेरे साथ ही बहुत अजीब सी हालत में सो रही थी। मैं बहुत डर गया था और दोबारा से लेटकर सोने का ड्रामा करने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मामी उठ गई है। मामी ने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा था। इसके बाद दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। मामी के जाते ही मैं उठकर बैठ गया था। मैंने अपना सर थाम लिया था। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो भी था, बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में मामी की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर से यकीन ख़त्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैं मामी के नाम एक पत्र रख गया था, जिसे वह वापसी पर आकर पढ़ लेती तो मेरी सारी बातें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत ने दरवाज़ा बजाया। इसे देने के लिए कुछ लाने में किचन में गया तो वह औरत अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते मेरे हाथों को चूमने लगी और रोने लगी। इसे यूं देखकर मैं परेशान हो गया था कि माँ जी, क्या हुआ आपको? भूख लगी है तो आए यहाँ बैठें, मैं आपको खाना देता हूँ। आप वह खाकर चली जाना। मैंने उसे बैठने को कहा था, लेकिन वो खाने के लिए राजी नहीं थी। मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिले। वो रोते हुए अभी भी मेरे हाथ और चेहरा चूम रही थी। उनको देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। कौन सा सच बताने की बात कर रही हैं आप? मैंने हैरानगी से पूछा। उनकी तरफ देखा। ऐसा सच बताने की शायद जो अभी तक तुम्हें पता नहीं था। ये बैग तेरा है। तू कहाँ जा रहा है? मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं जा रहा था। लेकिन क्यों जाना चाहता है तू? क्या वह तुझसे प्यार नहीं करती? क्या वह अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? दिखाई नहीं दे रही मुझे। देखिए, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है और आप किसकी बात कर रही हैं वह भी नहीं पता। अब मुझे ये बताएं, आप हैं कौन? मैंने जब ये सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द छा गया था। जब वह बोली थी, मैं तेरी माँ हूँ, तो इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया? उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी जिसे देखकर मैं उनसे लिपट गया था। वह वाकई में मेरी माँ थी, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत हसीन हुआ करती थी, तो फिर उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? झुर्रियों वाला चेहरा अब तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था। और मेरा बाप कहाँ था? थोड़ी देर बाद जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने घाव हल्के कर लिए तो उन्होंने मामी के बारे में पूछा था।
माँ, वह मामी तो नौकरी करती है, दोपहर तक आएगी। मैंने माँ से कहा तो वह हैरानी से मुझे देखने लगी थी। ये क्या कह रहा है? तू किसकी बात कर रहा है? माँ शायद मामी को भूल चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और माँ को दिखा दी, जिसे देखते ही माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वे सब समझ गई हो। उसके बाद मुझे और मामी को लेकर जो राज माँ ने मुझे कहा था, मैं दंग रह गया था। माँ ने मुझे पापा के बारे में बताया था कि पापा ने तेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी की उम्र कम थी। उसकी बातों में आकर माँ को घर से निकाल दिया। तब से माँ पुराने घर में रह रही थी। वह हर रोज मेरी तलाश में निकलती थी, इस आस पर कि एक ना एक दिन उसका बेटा उसे जरूर मिलेगा। और आज वो दिन आ गया था। माँ ने अपने थैले से एक तस्वीर निकाली, जिसमें मैं और मामी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में मामी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो बोली कि ये तेरी मामी नहीं, तेरी बीवी है, जिसकी बचपन में ही तुमसे शादी करा दी गई थी और तब से ही ये तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वालों ने अपने सर से बोझ समझकर इसकी शादी तुझसे करवा दी। वो बेचारी बहुत मजबूर थी, इसलिए मैंने तेरी शादी के लिए उससे हाँ कह दी थी। क्योंकि तेरा बाप मेरा खर्च नहीं उठा पा रहा था, तो मैंने तुझे इसके हवाले कर दिया था और तेरा बाप इसे रखने को भी तैयार नहीं था, इसलिए तुझे यह वहां से लेकर चली आई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे, ये तेरी मामी है, बीवी नहीं है। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तूने सच मानकर उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से खुद को अपनी बीवी का पति कहने की बजाय उसे मामी कहकर बुला रहा था। ये सच जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी और मामी पर तरस आया था। वे इतनी हिम्मत वाली थी, कैसे ये सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद इसके लिए रिश्ते की बात तय कर चुका था। जिसे आज तक मामी समझ रहा था वो मेरी बीवी थी और जो कुछ भी वह करती आ रही थी बीवी होने की हैसियत से ही करती आई थी। इस वक्त वह भी घर आ गई थी और माँ को देखकर होश खो बैठी थी। इसे पता चल चुका था कि अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए उसे मेरे सामने आने में शर्म आ रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया। वे अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेरकर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों छुपाया मुझसे यह सब? मुझे बता भी तो सकती थी ना। मैंने फिजूल में इतना सब गलत सोचा। मैंने कहा था, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें ये सब नहीं मालूम, इसलिए खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला तो मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। तुम भी मुझे पसंद करती हो। यह तुम क्या होता है? मैं बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए मुझे आप कहकर बुलाए, उसने शर्मा कर कहा था। लेकिन रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। और मैंने शरारत से कहा तो हंस पड़ी थी। मैं जाने अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच न बताती तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। माना वे उम्र में मेरे से बड़ी थी। आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मेरी बीवी वाकई एक मोहब्बत और इज्जत करने वाली बीवी साबित हुई थी। इसलिए कहते हैं, जब तक बात की तह तक ना पहुंचो कोई भी फैसला ना ले। हमेशा कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पहले आपको पछताना पड़े। एक बार सारी सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करें। आप अनजाने में ही अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।